Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here with the episode of Rahifullah. It's going to be very handy video for rest of you people who are watching my videos time to time. So please keep watching my videos and share it, like it and subscribe it. आज का वीडियो बनाने का मकसद बहुत ज़बरदस्त वीडियो में आपके लिए आया हूँ. It's going to be breaking news for rest of you people. कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई 40% के लिए सर आवाज़ उठाएं. तो बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई, लेकिन उस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ. लेकिन आज की न्यूज़ सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हुआ. और बेसिकली जो फिगर मेरे सामने आया 40%, एक बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट की एक बहुत बड़ी तादाद 40% की है. तो आप जानते हैं कि इस सूबे में, हमारा जो सूबा है सूबा सिंध, इसमें एक बड़ी तादाद में 40% हासिल करने वाले कैंडिडेट मेल में और फीमेल में बड़ी तादाद में हैं. तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने मिनिस्ट्री लेवल के कुछ ऑफिशियल्स से, यानी मिनिस्ट्री लेवल के कुछ अरकान से डिस्कशन किया. तो ये पता चला कि इस बात पर वो गौर कर रहे हैं कि 40% वालों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा, उसकी रीज़न ज़रा सुनिएगा. और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है. रीज़न क्या है ज़रा सुनिएगा. 40% एक बहुत बड़ी तादाद में है और पूरे सूबे से हैं. और कराची, हैदराबाद, आप जानते हैं कि दो शहर जो है ना बहुत बड़े शहर हैं. तो यहाँ से किसी को भी वो डिप्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अपना वोट बैंक जो है ना अपने हाथ से जाता हुआ नहीं देखना चाहती. वो चाहती है कि किसी तरह से भी जो है वो बेसिकली कैंडिडेट्स को किसी तरह से भी मुकर्रर किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में उनके मामलात भी अच्छे चलें. क्योंकि बेसिकली आप जानते ही हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो इक़्तिदार में आती हैं, तो वो ये चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ. और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनका वोट बैंक बहुत तगड़ा है इंटीरियर सिंध में. और इंटीरियर सिंध में तो वो काम कर ही रहे हैं 40% पे, लेकिन अब वो कराची और हैदराबाद पे ख़ास नज़र रखे हुए हैं. उसकी रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद हैदराबाद और कराची से है. और यहाँ पर वो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किसी तरह से जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो है वो कराची और हैदराबाद के कैंडिडेट्स को दिए जाएं, ख़ास तौर से जो 40% वाले कैंडिडेट्स हैं. तो ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ बिल्कुल वैलिड न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ भी है. इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं है. हमारे कुछ इन्फ्लुएंशियल साथी हैं जिन्होंने बड़े बड़े जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इंटीरियर सिंध में, ख़ास तौर से सेक्रेटरीट में, ख़ास तौर से जो है वो ऑफिशियल लेवल पर, जिनके ताल्लुकात मिनिस्ट्री लेवल तक हैं, जिनके ताल्लुकात मिनिस्ट्री लेवल पर पहुंचते हैं, तो उनसे ये बात पता की है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो ये गौर कर रही है कि कराची और हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट किए जाए. और ख़ास तौर से 40% वाले कैंडिडेट्स को इसलिए भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि 40% के जो कैंडिडेट्स हैं बेसिकली एक बहुत बड़ी तादाद में हैं. क्योंकि लाजमियत है जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा आए हैं वो इतना बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन 40% या लेस देन दैट, उससे भी लेस जिसके नंबर आए हैं उनका भी फ़ायदा होने जा रहा है और 40% वालों का भी फ़ायदा होने जा रहा है. तो ये बात आप याद रखिए कि यू आर गोइंग टू बी लकी. इट्स गोना बी वेरी व्हाट मे कॉल इट नाइस फॉर यू पीपल हु आर फीलिंग योर सेल्फ, जो आप खुद को महसूस कर रहे हैं कि आप जो है वो बहुत मायूस हैं. तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. जो क्लाउड्स हैं ना मायूसी के, वो छट चुके हैं. बेसिकली अब आपका अच्छा वक्त आने वाला है. ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट आपको जो है नेगलेक्ट करेगी, क्योंकि इनको आने वाले दिनों में भी इक़्तिदार में आना है और ये सोच कर रहे हैं कि किसी तरह से भी कराची के लोगों को फ़ायदा दिया जाए और हैदराबाद में भी काम किया जाए, क्योंकि लाजमियत कारकर्दगी भी कुछ अच्छी नहीं रही है माजी में. क्या वजूहात हैं वो भी हमें सब पता है. जो आपस में तसादुम हैं, आपस में जो एक दूसरे के साथ चपकलिश हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं. तो लिहाजा यहाँ पर बेसिकली सिंध गवर्नमेंट का ये फैसला आई थिंक मैं समझता हूँ इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव गॉट 40%. 40% वालों को डिप्राइव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल वैलिड न्यूज़ है. इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि
अभी तक तो जो उन्होंने सोचा है, जो उनका एजेंडा है, जो वो सोच रहे हैं, जो मीटिंग्स उनकी अंदर अंदर चल रही हैं, उसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता, लेकिन लाजमी आते बेसिकली मेरा मकसद यही होता है कि मैं उसकी डेप्थ में जाऊं और ऐसे लोगों से ताल्लुकात कायम करूं जहां से मुझे बेहतर से बेहतर न्यूज़ मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ मिलें और रियलिटी के ऊपर बेस न्यूज़ मिलें। तो ये रियलिटी बेस्ड न्यूज़ है कराची और हैदराबाद की। ये कराची और हैदराबाद के जितने भी कैंडिडेट हैं जो 40% वाले हैं, तो वो जो डिप्राइव होने का बात कर रहे थे कि सर आप वॉइस रेस करें और हमारे लिए आवाज़ उठाएं, तो आवाज़ उठाने का तो मामला आपका सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो आने वाले दिनों में फ़ायदेमंद साबित होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जिनके नंबर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जिनके नंबर्स कम आते हैं उनकी जो तादाद होती है, जो फिगर होती है ना, वो बहुत बड़ी तादाद में होती है। तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसे कैंडिडेट्स को लाया जाए जिनके 40% मार्क्स आए हों या 40% से लेस आए हों। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में जब वो अपॉइंटमेंट करेंगे या ऑर्डर इशू करेंगे आप लोगों को 40% वालों को, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर रेस्ट ऑफ यू पीपल। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे मेरी बात को, जिस तरह से मैंने बात की है, जिस तरह से मैंने बयान किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि 40% वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हों फीमेल हों, उनको डिसअपॉइंटेड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फैसले हैं ये इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है वो कर रही है और अंदर अंदर ये सारे मामला चल रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि वो अपना आने वाला फ्यूचर जो है वो बेहतर करें। तो बेहतर वो यूं ही कर सकते हैं कि किसी तरह से ऐसे कैंडिडेट जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है और जिसके नंबर भी कम आए हैं वो लाजमी आते बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी फिगर, बहुत बड़ी तादाद में जिन्होंने नंबर लिए हैं तो वो अलग चीज़ है, उनका भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होगा अगर देखा जाए। लेकिन जिनके नंबर 40 और लेस देन इट आए हैं, तो वो जो कैंडिडेट की तादाद है ना, तो बहुत बड़ी तादाद होगी वो। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि अपने आप को कमज़ोर करें, अपने वोट बैंक को कमज़ोर करें। तो इस पे मीटिंग चल रही हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि किसी तरह से भी 40% वालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उनको जो है वो लेटर्स, ऑर्डर्स के जो हैं वो जॉब के ऑर्डर्स के लेटर्स हैं वो इशू किए जाएँ। और लिहाजा आप उसके लिए बिल्कुल मायूस ना हो और अपने जहनों में जो है वो बेसिकली इस बात को रखें कि यू हैव टू डू दिस एंड यू कैन डू दिस। इसके साथ ही मैं आपसे जो है वो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।